How are you? Welcome to SVS English classes. We are here again to study poem number 2, Fire and Ice, written by Robert Lee Frost. पोएम नंबर 1 भी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई और पोएम नंबर 2 भी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। फायर आग एंड आइस और बर्फ। फायर एंड आइस, आग और बर्फ के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यह फायर एंड आइस नाम की कविता अत्यधिक प्रतीकात्मक है। यहाँ पर फायर का प्रतीक है, फायर का मीनिंग है काम, इच्छा। जो हमारी इच्छाएं हैं, फायर का उसका मीनिंग है। यहाँ पर आइस का अर्थ है घृणा। काम, इच्छा से और घृणा से इस संसार का अंत होगा। इस प्रकार की कुछ बातें रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के माध्यम से कहते हैं और ये पोयम एक चिंतन है, एक ध्यान है कि किस प्रकार से संसार का अंत होगा। और कवि कहते हैं कि कामुकता की आग और अनंत इच्छाएं, घृणा की बर्फ लोगों के अंदर जब होगी तो एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा। जब लोगों में कामुकता की आग होगी, अधिक कामुकता होगी और अनंत इच्छाएं होंगी, इच्छाओं कोई अंत नहीं होगा और घृणा का बर्फ होगा, अर्थात लोगों में घृणा ही घृणा होगी, तो एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो इस कविता में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो इच्छा है, अर्थात इच्छा आग के समान होती है। हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पुनः उभर जाती है, जन्म ले लेती है। और घृणा क्या है? बर्फ के समान है। दोनों ही तेज गति से इस दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं और ये संसार एक दिन या तो आग में या फिर बर्फ में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। संसार का अंत हो जाएगा या तो बर्फ में या फिर आग में। शुरू में तो कवि उन लोगों का समर्थन करते हैं जो इस संसार का अंत आग के द्वारा मानते हैं, परंतु अंत में वह कहते हैं कि बर्फ भी पर्याप्त है इस संसार का अंत करने के लिए। तो आइए कविता को पढ़ते हैं और विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पोएट कहता है, सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड संसार, विल एंड, एंड मीन्स अंत होगा, समाप्त होगा, इन फायर, आग में। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। आग से अर्थ है काम इच्छा की आग, अनंत इच्छाओं की आग। लोग कहते हैं कि संसार का अंत काम इच्छा की आग में और अनंत इच्छाओं की आग में होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ में होगा। बर्फ होगा मीन्स कि संसार का अंत बर्फ में होगा। बर्फ से
तात्पर्य है, अर्थ है, आइस मीन्स घृणा, कि संसार का अंत घृणा में होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि कहता है कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैंने आई हैव टेस्टेड, टेस्ट मीन्स चखना, इससे थर्ड फॉर्म है आई हैव टेस्टेड, मैंने चखा है, ऑफ डिजायर इच्छा का स्वाद, मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, और उसके अनुसार आई होल्ड विद मीन्स सहमत होना, अनुमोदन करना, और मैं उनका अनुमोदन करता हूं, उनकी बात से सहमत हूं। हु फेवर फायर, जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं या जो आग का पक्ष करते हैं, अर्थात कि इस संसार का अंत आग में होगा, ऐसे लोगों का मैं समर्थन करता हूं, मैं अनुमोदन करता हूं। तो आग से क्या तात्पर्य है? फायर मीन्स द डिजायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स, कामेच्छा और अनंत इच्छाओं में इस संसार का अंत होगा। दोबारा देखिए इसको, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत आग में होगा। आग से अभिप्राय है कामेच्छा और अनंत इच्छाओं में होगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत काम इच्छा और अनंत इच्छाओं में होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में होगा। यहां आइस मीन्स हेट्रेड, घृणा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत घृणा में होगा, बर्फ में होगा। बर्फ में होगा मीन्स घृणा में होगा। लोगों के अंदर घृणा ही घृणा भरी हुई है। इस प्रकार से इस संसार का अंत घृणा में होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, जिसके अनुसार आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ। होल्ड विद मीन्स समर्थन करना, सहमत होना। मैं उन लोगों से सहमत हूँ, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो ये मानते हैं, या हु फेवर्स फायर, जो आग का समर्थन करते हैं, आग का पक्ष करते हैं, मीन्स जो ये मानते हैं कि संसार का अंत आग में होगा, मीन्स इस संसार का अंत काम इच्छाओं में और अनंत इच्छाओं में होगा। बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. But if it had to perish twice, कवि कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि परंतु, बट मीन्स परंतु, इफ यदि, परंतु यदि, इट का यहां मीन्स है संसार। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु यदि इस संसार का अंत 2 बार होना हो, टू पेरिश मीन्स टू एंड, नष्ट होना, समाप्त होना, अंत होना। परंतु यदि इस संसार का, ट्वाइस मीन्स 2 बार, परंतु यदि इस संसार का अंत, टू पेरिस अंत 2 बार होना हो, तो आई थिंक मेरे विचार से, या मैं सोचता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मेरे विचार से मैं घृणा को काफी जानता हूं। आई नो मैं जानता हूं, एनफ काफी, ऑफ हेट घृणा के बारे में। तो मैं घृणा के, मैं सोचता हूं कि मैं घृणा के बारे में काफी जानता हूं। टू से, और कह सकता हूं, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि अंत के लिए, विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश या अंत। और मैं कह सकता हूं
कि विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी जोरदार है। जोरदार मीन्स अच्छी है, कि संसार का अंत करने के लिए बर्फ भी एक अच्छी चीज है। बर्फ से आसे घृणा। स्टूडेंट्स, आइस बर्फ, बर्फ से आसे क्या है? घृणा। आइस मीन्स यहां पर हेट्रेड। कवि कहना चाहता है कि विनाश के लिए, संसार के विनाश के लिए बर्फ भी अर्थात घृणा भी अच्छी है, जोरदार है। एंड वुड सफिस, और इस संसार के विनाश के लिए, संसार का अंत करने के लिए ये बर्फ अर्थात घृणा भी पर्याप्त होगी। दोबारा देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु यदि इस संसार का दो बार, पेरिश ट्वाइस मीन्स दो बार, टू पेरिश अंत होना हो, परंतु यदि इस संसार का दो बार अंत होना हो, तो आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं घृणा के बारे में भी काफी जानता हूं। टू से, और कह सकता हूं, फॉर डिस्ट्रक्शन, की विनाश के लिए, इस संसार के विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी जोरदार है, बर्फ भी अच्छी है। एंड वुड सफिस, और पर्याप्त होगी। इस संसार के विनाश के लिए बर्फ भी पर्याप्त होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर फायर से तात्पर्य है कामुकता और अनंत इच्छाएं। कामुकता और अनंत इच्छाओं की आग। आइस से तात्पर्य है घृणा की ठंडक। जब अत्यधिक ठंडक होती है तो भी बड़ी कष्टदायी होती है, उसमें लोग मरने लगते हैं। तो यहाँ पर फायर और आइस क्या है? ये लाक्षणिक हैं, प्रतीकात्मक हैं। वास्तव में इनका अर्थ, फायर से अर्थ है कामुकता और अनंत इच्छाएं, और बर्फ से तात्पर्य है, बर्फ का प्रतीक है यहाँ पर घृणा। तो इस संसार का अंत कामेच्छा, अनंत इच्छाओं और घृणा से ही होगा, ऐसा कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है। तो ये पोयम यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।